तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेफ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फॉरम एमके चैनल में। सो बेसिकली नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि नीट 2024 के फॉर्म कब से आपको भरना है और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका एज कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल पेपर कितने नंबर का रहता है और यहाँ पर पेपर का लैंग्वेज क्या रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहती है और हाँ यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो फिर हम बात करने वाले हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में कि नीट का फॉर्म अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो कितना पेमेंट आपको देना होगा, फॉर्म का फीस क्या रहता है। फिर हम बात करने वाले एग्जाम सेंटर के बारे में कि यहाँ पर एग्जाम आपको कहाँ पर देने जाना होता है। फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आपको नीट का फॉर्म भरना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, वो आपको पहले से ही रेडी करके रखने होते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। फिर हम बात करेंगे कि कब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि उसको लेकर भी अपडेट जारी हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं की तैयारी आपको करना है। अब यहाँ पर देखो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि टेबल में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिला के 45 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 45 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से भी यहाँ पर 45 यानी कि 45। और यहाँ पर बात करें बायोलॉजी तो बायोलॉजी में देखो आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों से 45 यानी कि 19 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बेहद खुशी की बात है कि यहाँ पर बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि टोटल पेपर का 50% क्वेश्चन तो बायोलॉजी से बन रहा है। तो अगर इस वे से आप देखते हो तो आपके लिए नीट का पेपर थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ 50% तो बायोलॉजी है और फिर अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम फिजिक्स के अटेम्प्ट कर लेंगे तो काम बन ही रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा मोटिवेट रहना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे नीट का मतलब नाम सुनते डर जाते कि ये तो बहुत टफेस्ट एग्जाम है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जब एमकेएस एकेडमी आपके साथ है, ऑनलाइन तैयारी आपको करवा रहा है और जिसको ऑनलाइन तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सएप भी कर सकता है। इतनी सारी सुविधाएं आपको दे रखी है, आप घर बैठे घर का खाना खाते हुए भी तैयारी कर सकते हो, घर पे रहते हुए भी तैयारी कर सकते हो। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है। सो ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो टोटल 720 नंबरों का पेपर होता है। कितने नंबरों का? 720 नंबरों का। अब यहां पर आप बोलेंगे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? तो प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर 4 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करके आते हो तो नेगेटिव मार्किंग में -1 होता है और कोई क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो तो वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, 0 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग तभी होता है जब आप गलत करके आते हो, किसी क्वेश्चन का गलत आंसर आप करके आते हो। तो इस प्रकार से आपका रहता है यहाँ पर पेपर का पैटर्न। और अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो किस लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपकी रहती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे चार्ट पैटर्न में 13 लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, ठीक है, उर्दू, पंजाबी, तमिल, उड़ीसा, मतलब मराठी, काफी सारी लैंग्वेज है 13। तो इनमें आपका पेपर होता है नीट का। तो जो भी आपको अच्छे से आती है
उनको पढ़कर आप आंसर दे सकते हो, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो भी आपको लैंग्वेज आ रहा है उसको पढ़ो और आंसर दो। क्या बात है, लाइक तो बनता है देखो प्रिय विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली आपके पेपर लैंग्वेज की, और अब बात कर लेते एलिजिबिलिटी, योग्यता के बारे में, कि यहाँ पर क्या क्या योग्यता आपके पास में होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आपका 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 17 साल रखा गया है, कम से कम 17 साल आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमारा तो अभी 3 महीना घट रहा है, 5 महीना थोड़ा यहाँ पर घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपके फॉर्म आएंगे उस टाइम पे अगर आपका एज 17 साल में 5 या 6 महीने कम पड़ रहा है ना, तो कोई इश्यू नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 16.5 वाले भी, क्योंकि आपका जब फॉर्म भरेगा काउंसलिंग होगी तब तक आपकी एज हो जाएगी। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, कि सर आपने कम से कम तो बता दिया कि 17 होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कितनी एज वाला फॉर्म भर सकता है। तो बेहद खुशी की बात है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे द नीड अपर एज लिमिट हैज बिन रिमूव, यानी कि अपर एज लिमिट को हटा दिया गया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म भर सकता है, अपर एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता। और अब बात कर लेते हैं आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, कि कितना पेमेंट आपको देना होता है फॉर्म भरने के लिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कैटेगरी वेरी करती है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फीस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही बात कर लेते चलो, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे जनरल कैटेगरी वालों का जो फीस लगता है वो लगता है यहाँ पर 1700 रुपीज। ठीक है, और ओबीसी वालों का लगता है यहाँ पर 1600 रुपीज, ये आपका फॉर्म का फीस है। और एससी एसटी वालों का, पीडब्ल्यूबीडी वालों का लगता है 1000 रुपीज, ये आपका फॉर्म का फीस रहने वाला है। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो ये आपको पे करना होता है। और आउट ऑफ कंट्री का आप यहाँ पर देख सकते हो 9500, ये इंडिया से बाहर वालों का है। ठीक है, जबकि इंडिया में तो बहुत कम फीस है फॉर्म की। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, एलिजिबिलिटी योग्यता की बात कर ली, आपके एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर आपका ऑल इंडिया में रहता है, यानी कि जो भी आपका स्टेट है जिसमें आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहता है। जैसे कि अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, अगर आप यूपी के हो तो यूपी में ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, अगर आप एमपी के हो तो एमपी में ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। आपको बाहर नहीं जाना, आपके ही जिले में आपका एग्जाम सेंटर रहता है। ठीक है, आपके राज्य में जो भी आपके जिले हैं आपके आसपास वाले, उन्हीं में आपका एग्जाम सेंटर रहता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हो एग्जाम देने। और अब बात कर लेते हैं आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में, कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज आप देख पा रहे कि इस बार जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत यहाँ पर जल्द आने वाला है। और इसमें न्यूज में मेंशन किया हुआ है कि नीट यूजी 2024 दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकते हैं नीट 2024 के फॉर्म। तो देखो कोविड से पहले भी क्या होता था, दिसंबर मंथ में आपके शुरू होते थे, दिसंबर मंथ में फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाते थे। और आपको पता है कि कोरोना जा चुका है, सब नॉर्मल कंडीशन है, तो इसीलिए आपके नीट के फॉर्म 2024 में भरे जा सकते हैं। इसीलिए हमने नया बैच स्टार्ट करवा दिया है नीट के तैयारी को लेकर। अगर आपका भी सपना है यहाँ पर मेडिकल फील्ड में आने का, अगर आपका भी सपना है कि हाँ हमारे व्हाइट एप्रिन होना चाहिए, हमारे स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ठीक है, और हमारे सिर पर सर्जिकल कैप होना चाहिए, बड़े मेडिकल कॉलेज में आपने आपको देखना चाहते हो, तो सपना अभी से सच करने में आप लग जाओ। तो आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी मदद हम करेंगे। जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है, आपको भी मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन हम दिलवा देंगे। जो भी हमने पढ़ा था, जो भी हमने ट्रिक आजमाई थी, पूरा आपको सिखाया जाएगा एमकेएस एकेडमी पर। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हो। नीट 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है,
पूरा आपको वहां पर ऑल सब्जेक्ट वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, A to Z हर डाउट आपको क्लियर करवाए जाएंगे। इसके अलावा हर डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, यहां तक कि मैराथन क्लास लाइव मैं खुद वहां पे लेने वाला हूं टाइम निकाल के आपके लिए। सो मेरा जैसा आपको मैं बना सकूं और ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। मैंने तो पहले बोल रखा है कि आपके माता पिता जो है हमारे माता पिता जैसे ही है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो बेहद खुशी हमें भी होगी कि हाँ हमने पढ़ाया था और उसका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो मैं यही कहूँगा, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो।